स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आयोटा के पावर के बारे में पढ़ा था कि हमारा कोई भी आयोटा का पावर अगर 2 और 3 के अलावा आ जाए, यानी 4, 5, 6, 7, 20, 36 ये सब आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था, उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर मेरा वो वीडियो जरूर देख लें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सममित संख्या का मापांक और संयुग्मी यानी मॉड्यूलस एंड द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सममित संख्या है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो जिसका मापांक होता है उसको दर्शाया जाता है इस तरह से, मॉड्यूलस ऑफ z, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल है z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। इसका मुझे निकालना है मापांक। तो मॉड्यूलस ऑफ z यानी मापांक ऑफ z ये क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यानी हमारा जो वास्तविक भाग है उसका स्क्वायर प्लस जो हमारा काल्पनिक भाग है उसका स्क्वायर। तो वास्तविक भाग तो हमारा यहाँ पे 3 है और काल्पनिक भाग क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो प्लस 1 का स्क्वायर, 3 3 9 और प्लस 1 अंडर रूट 10, वर्गमूल के अंदर 10। ऐसे हमारा z इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा। इसको जब मापांक आएगा z का अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग। अब यहाँ पे हमारा काल्पनिक भाग जो है वो माइनस में है, तो हम लिखेंगे माइनस 5 का स्क्वायर, 2 जब 4, 5 5 25। तो ये क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 29। मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है z इक्वल टू -2 -5 आयोटा। तो इसको जब मापांक निकल करके आएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, यानी हमारा इसका वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस इसके काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 29। जब हम मापांक निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस हो या माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, और जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके अंदर नंबर हमारा माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो हमारा प्लस ही बना देगा। अब हम देखते हैं कि ये सममित संख्याओं का संयुग्मी क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका जो संयुग्मी हमारा निकल के आता है यानी कंजुगेट वो आता है z का बार, इसको हम बार से बोलते हैं। और देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है। मान लो हमारे पास z है a प्लस आयोटा b, तो जो हमारा कंजुगेट ऑफ z आएगा यानी z का संयुग्मी जो हमारा आएगा वो आएगा जो इसका काल्पनिक भाग है उसका साइन चेंज हो जाएगा बस। तो यहाँ पे हमारा प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा b। एक चीज ध्यान देना आप लोग कि जब भी हम कंजुगेट निकालते हैं तो सिर्फ इसका काल्पनिक भाग चेंज होता है बस, इसके वास्तविक भाग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल है 3 प्लस आयोटा। इसका जब हम निकालेंगे कंजुगेट यानी संयुग्मी तो ये आएगा 3 माइनस आयोटा। मान लो हमारे पास ये एग्जाम्पल ऐसे होता -3 प्लस आयोटा। तो जब मैं इसका संयुग्मी निकालता तो ऐसे निकलता ये -3 माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट। ये मतलब इसका जो वास्तविक भाग है ये माइनस, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी अभी गलती मत करना कि जब आप कंजुगेट निकालो तो माइनस का भी प्लस बना दो, कुछ नहीं, इसमें माइनस प्लस का कुछ इश्यू है ही नहीं। जो हमारा काल्पनिक भाग है बस उसको हमें साइन चेंज कर देना है बस। अगर वो प्लस है तो हमें माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसका कंजुगेट क्या होगा z बार इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे हमारा माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया बस। तो जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकालना हो तो हम ऐसे निकालते हैं, और जब संयुग्मी हमें निकालना हो तो हम इस तरह से निकालते हैं। चलिए इसमें हम कुछ चीजें और देख लेते हैं। यहाँ पे इसने दे रखा है कि ऋणात्मक सममित संख्या। यहाँ पे ऋणात्मक का मतलब क्या है, मतलब a और b हमारे जो है जीरो नहीं होंगे, वो नॉन जीरो होंगे। ऋणात्मक का मतलब a हमारा नॉन जीरो और b भी नॉन जीरो, a और b दोनों जीरो नहीं हो सकते। तो ये हमारा ऋणात्मक सममित संख्या है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसका गुणात्मक प्रतिलोम, अच्छा गुणात्मक प्रतिलोम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो क्या होता था। अगर z हमारा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आता था वो आता था 1/z या z इनवर्स। इसका एक फॉर्मूला और है, वहां पे मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वहां पे मैंने मॉड्यूलस और आपको कंजुगेट नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ पे हमने मॉड्यूलस और कंजुगेट पढ़ लिया। तो अब ये फॉर्मूला भी देख लेते हैं। z इनवर्स यानी z का गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे निकालते हैं, z का कंजुगेट ऊपर अपॉन उसी का मॉड्यूलस का स्क्वायर यानी मापांक का स्क्वायर। और वहां पे मैंने एग्जांपल लिया था z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। मैं इस फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूं आपको, आप आंसर मैच कर लेना। यहां से हमारा जो z इनवर्स यानी z का गुणात्मक प्रतिलोम आएगा z का बार
तो यहां से हमारे जेड का बार यानी जेड का संयुग्म में क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। और इसमें हमें क्या चाहिए मॉड्यूलस ऑफ जेड यानी जेड का मापांक। तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा 2² + 3² अंडर रूट यानी 2 × 4 3 × 3 = 9 आ जाएगा हमारा √13। तो जेड का बार अपॉन जेड का मापांक का स्क्वायर। जेड बार हमारा आएगा 2 + 3 आयोटा अपॉन √13 और यहाँ पे √13 का स्क्वायर भी है। तो यहां से हमारा वर्गमूल और जब वर्गमूल पे स्क्वायर लगा हो तो ये जो स्क्वायर है कैंसिल हो जाता है। तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा 2 + 3 आयोटा अपॉन 13। हमें चीज पता है ना, अगर हमारे पास √a है और इसका स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाता है। ये क्या बता है सिर्फ a। मैं इसको आपको थोड़ा सा प्रूव करके भी दिखा देता हूं कि आप √a को क्या लिख सकते हो a की पावर 1/2। इस पूरे का क्या है स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1/2 × 2 ये 2 कैंसिल किया बचा a। और मैं 2 को अंदर कैसे लेकर के आया, हमें पता नहीं a के पावर m इसका पावर n। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a के पावर mn, मतलब n को हम अंदर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 को अंदर लेके गया। तो आप किसी भी समी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, दोनों से आपका सेम आएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी से निकालो, ये आसान भी है और आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी है अगर हमारे पास दो समी संख्या है Z1 और Z2, उन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो जब हम पूरे का मापांक लगाएंगे तो ये हमारे दोनों का अलग अलग का मापांक के बराबर होगा। इस तरह से हमारे यहाँ है अगर हमारा Z1/Z2 है और उसका पूरे का मापांक है तो हम Z1 का मापांक अलग से अपॉन Z2 का मापांक अलग से लगा सकते हैं। सेम इसी तरह Z1 × Z2 का संयुग्म यानी Z1 Z2 का बार, तो इसको हम अलग अलग लगा सकते हैं बार। उसी तरह हमारा प्लस और माइनस का भी है। और जो हमारा पांचवा है बिल्कुल सेकंड की तरह है, इसकी तरह Z1/Z2 पूरे का बार, यहाँ पे क्या था पूरे का मॉड्यूलस था, तो हमने यहाँ पे क्या किया था Z1 का अलग से मॉड्यूलस अपॉन Z2 का अलग से मॉड्यूलस। सेम इस तरह यहाँ भी है Z1 का अलग से बार अपॉन Z2 का अलग से बार। बस इसमें कंडीशन है जो यहाँ पे भी था कि Z2 हमारे 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे Z2 हमारे 0 क्यों नहीं होना चाहिए आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। अगर नीचे जैसे 0 आएगा तुरंत हमारा कुछ भी लिखा हो कोई भी नंबर वो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल 5 इसमें क्या बोला है 2 - 3 आयोटा, इसका हमें क्या निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। सिंपल हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। हमारे पास Z इनवर्स का फॉर्मूला क्या है Z का बार अपॉन इसी Z का मॉड्यूलस का स्क्वायर यानी मापांक का स्क्वायर। तो सेम इसी तरह आप पहले Z बार निकाल लो, ये सर निकाल रखा है ये, और फिर Z का मापांक। तो Z का मापांक हमारे यहाँ से क्या आता है 2² + -3 का स्क्वायर। तो ये आप देख कर परेशान मत होना, ये चीज इसने यहाँ पे क्या किया दोनों साइड में स्क्वायर लगा दिया है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए स्क्वायर ही चाहिए। तो यहां से इस साइड से ये जो वर्गमूल है ये हट गया है, तो इसने ये वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे ए वैल्यू निकाल ली, उसके बाद सीधा फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे देखो इसने बोल रखा है कि ऊपर दिए गए सारा हल निम्नलिखित ढंग से भी दिखाया जा सकता है। जो मैंने आपको तरीका बताया था, मैंने आपको कौन सा तरीका बताया था कि Z इनवर्स हमारा क्या होता है 1/Z। ये देखो वही चीज लिखा हुआ है Z इनवर्स हमारा क्या लिखा 1/this यानी Z। वहां पे मैंने कुछ नहीं बोला था, वहां पे मैंने सिर्फ ये बोला था कि कॉलम की संख्या का हम साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा हूं मैं कंजुगेट यानी संयुग्मी, क्योंकि मैं आपको संयुग्मी पढ़ा रहा हूं। तो हम ऊपर नीचे उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके काल्पनिक का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा 2 - 3 आयोटा, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 आयोटा से। तो हमने इससे से मल्टीप्लाई किया, सिंपल हमने ये हल निकाल लिया। इसका एग्जांपल 6 है, हम इसको लिखना है a + आयोटा b के रूप में। तो इसका जो पहला पार्ट है सेम वही इसने किया है। मैंने आपको बताया था जब भी नीचे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको हटाने के लिए हम उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। वही काम हमने इसमें किया था, अभी वही काम हम इसमें करेंगे। तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया 1 + 2 आयोटा से। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया हमने, और नीचे हमारा क्या बनता है a² - b², फॉर्मूला ये। इसका सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर -35, 1/आयोटा की पावर 35। अब देखो इसने इस तरीके से सॉल्व किया है, बट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैंने बोला था कि जो भी हमारा आयोटा का पावर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। तो हमारे 35 है, इसको आप 4 से भाग दो, क्या बचेगा 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, बचेगा 3। जो हमारा शेषफल आता है
उसी को आप आयोटा के पावर में लिख दो 3। ये हमारा क्या हो गया 1 अपॉन माइनस आयोटा, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा। देखो मैंने आपको अभी बताया कि नीचे हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखना है। ये हमारा आयोटा क्या है नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये माइनस आयोटा है, इसका कंजुगेट क्या होगा प्लस आयोटा, तो प्लस आयोटा से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई। ऊपर हमारा रह गया आयोटा, नीचे क्या है माइनस, और आयोटा इंटू आयोटा मतलब आयोटा का स्क्वायर, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस मिल करके प्लस क्या बचा आयोटा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।